नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाली हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो पूरे ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को हल करें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति, सद्वृत्ति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निवृत्ति, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। विपद का विलोम शब्द है आपद, संबद्ध, संपद, आबद्ध। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विपद का विलोम शब्द संपद हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें दोस्तों कालिंदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची होता है, भागीरथी भी गंगा का पर्यायवाची होता है और सुरसरिता भी गंगा का पर्यायवाची होता है। कालिंदी जो है दोस्तों ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि ये यमुना का पर्यायवाची होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची है वागीश्वरी, जानकी, रजनी, कंचन। तो दोस्तों, सरस्वती का सही पर्यायवाची है वागीश्वरी, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? ए सिंह, बी अभिलाषा, सी उपेक्षा, डी है अंधकार। अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा, अपेक्षा का अर्थ होता है अभिलाषा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, आस्था का विलोम है दूरवस्था, अविश्वास, संदेह, अनास्था। तो दोस्तों, आस्था का विलोम हो जाएगा अनास्था, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीलकंठ के दो अर्थ हैं। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहले ऑप्शन में है विष्णु और शिव, दूसरे ऑप्शन में शिव और एक पक्षी, सर्प और शिव, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नीलकंठ एक शिव का नाम होता है और नीलकंठ एक पक्षी होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। कृष्ण, विष्णु और अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अतिथि, अच्युत, अनुरूप, अब्ज। तो दोस्तों, कृष्ण, विष्णु और अविनाशी अच्युत के अनेकार्थी होते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों ही प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कोसा, कुपात्र, काहिल, किसान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुपात्र, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, तत्सम और तद्भव की हमने एक क्लास की, आप वहां पर जाके देखिए, आपको तत्सम और तद्भव शब्द देखते ही आप पहचान जाएंगे और आसानी से आप बता सकते हैं कि तत्सम कौन है और तद्भव कौन है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द होगा। सुकवि, रस कवि, महाकवि, आशु कवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। आशातीत, आशाविंत, अप्रत्याशित, प्रत्याशा। तो दोस्तों, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छाती छलनी करना मुहावरे का अर्थ है कटु शब्दों में कहना, जानकर धोखा देना,
हार जाना, विरोध करना। दोस्तों छाती छलनी करना मुहावरे का अर्थ होता है कटु शब्दों में कहना, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला शब्द है विद्वान का स्त्रीलिंग है विद्वानी, विदुषी, विद्यावती, विधाती। तो दोस्तों विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ है दिखावा करना, उल्टा काम, बरेली को जाना, दे लेने को देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उल्टे बांस बरेली को का अर्थ हो जाएगा उल्टा काम, यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तलवार की धार पर चलना का अर्थ है नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तो दोस्तों तलवार की धार पर चलना का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य करना, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। तो दोस्तों हे राम इस तरह से जिसमें शब्द में लिखा आ जाए वो आप सीधे आंख बंद कर आंख बंद करके संबोधन कारक में टिक मार दीजिएगा और आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। नरोत्तम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुरेंद्र का संधि विच्छेद होगा सुर प्लस रेंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुरे प्लस द और सुर प्लस इंदर। तो दोस्तों सुरेंद्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सुर प्लस इंद्र, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आयादि संधि, यण संधि। दोस्तों जगन्नाथ में व्यंजन संधि हो जाती है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भरपेट में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास। तो भरपेट में दोस्तों अवयवी भाव समास हो जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 6, 8, 4। दोस्तों कारक के 8 भेद होते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका एक वचन तथा बहुवचन एक समान होता है? ईश्वर, तुम, तोता, भक्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ईश्वर, यानी ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ईश्वर दोस्तों एक वचन और बहुवचन में हमेशा एक समान रहता है। अगला प्रश्न है वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो दोस्तों वकील जो है वो दोस्तों वकील अरबी भाषा का शब्द है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य को टिक करना है। तो ए ऑप्शन में है मेरा नाम मोहन है। दूसरा हमें है शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। सी ऑप्शन में है ऑप्शन में सामाजिक कुरीतियों का एक कारण अज्ञान है। और डी ऑप्शन में है प्रत्येक वाणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। दोस्तों डी ऑप्शन में है प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी अशुद्ध वाक्य है बी ऑप्शन जो है वो अशुद्ध है। शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। दोस्तों यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर परंतु होना चाहिए। शिकारी ने गोली चलाई परंतु शेर बच निकला।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या है तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि आने वाले प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।